जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जनस्वराज दरभंगा जिले के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के धनौली स्थित प्रतिभा बिहार एकेडमी में कल जन स्वराज का बिहार बदलाव सभा धूमधाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतिभा सिंह ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष अमीर हैदर मौजूद रहे, जिन्होंने जन स्वराज के विजन और बिहार के बदलाव की जरूरत पर जोर दिए। इसी दौरान सभा स्थल के बगल में सदस्यता की अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जन स्वराज की सदस्यता देखिए क्या कुछ कहते हैं भावी प्रत्याशी हायाघाट के प्रतिभा सिंह। कांग्रेस जब तक आरजेडी के साथ है उसका भविष्य अंधकारमय है। इसके लिए क्योंकि आरजेडी कहीं ना कहीं दोषी लगती रही है हमेशा से। वहाँ पे जब उनका राज आया था तो किडनैपिंग, मर्डर, छीना झपटी सब बहुत बढ़ा हुआ था। मुझे डर है कि फिर से वैसा ही राज आ जाएगा, इसीलिए मैंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, क्योंकि मुझे आरजेडी पसंद नहीं। और जन स्वराज मुझे इसलिए पसंद आया कि जो हमारा सपना था, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने सपना देखा था, वो सपना आज प्रशांत किशोर जी ने गांधी बनकर उस सपने को सच करने के लिए एक पदयात्रा किया है। जगह जगह गए, कीचड़ में गए, लोगों को बताया। ये नहीं बताया कि उनको वोट चाहिए, उनको ये बताया गया, सब जानकारी ये दी गई है कि आपको अपने ही समस्या से कैसे निकलना है। तो आपको अपने समस्या से निकलने के लिए उन सबका साथ छोड़ना होगा और जन स्वराज के साथ आएंगे। जो उनकी पार्टी है, जनता की पार्टी है, वो किसी एक की पार्टी नहीं है। अगर हायाघाट विधानसभा में आपको जन स्वराज से मौका मिलता है तो सबसे प्राथमिकता पहले क्या रहेगी? यहाँ का जो मूलभूत समस्या होगी तो वो सबसे पहले देखा जाएगा। और रही बात शिक्षा क्षेत्र में, तो हम खुद 10 साल से जुड़े हुए हैं। शिक्षा को सबसे पहले देखते हुए बच्चों को सुधारने का काम करेंगे, शिक्षा की ओर घुमाने का काम करेंगे, कि ताकि वो शिक्षित होकर अपना रोजगार स्वयं अपना अर्जित कर सके, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहें। मन से आपने ये भी कहा जो दारू अगर मेरी सरकार बनती है तो दारू 1 घंटे में चालू कर दोगे, तो क्या दारू बंद रहना चाहिए? क्योंकि दारू बंद से कहीं ना कहीं नशे का जो शिकार हो रहा था वो सब आदि बंद, तो उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? आपको अगर आपने देखा होगा कि दारू जहाँ से आ रही है, क्या वो बंद हुआ वो जगह? वो नाका सील नहीं हुआ। नेपाल से दारू आ रहा है, लेकिन आ कैसे रहा है? कोई ना कोई तो साथ दे रहा होगा। आप लोग खुद रिपोर्टर हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि दारू आ कहाँ से रहा है और कैसे, और कौन कौन से लोग उसमें संलिप्त हैं। तो दारू बंद नहीं है, चौगुने दाम पे मिल रहा है, नकली दारू मिल रहा है, जिससे लोग मर भी रहे हैं, उनके लीवर डैमेज हो रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि दारू खोल दिया जाए, कि जो सही दाम में सही चीज़ जिसको पीना है, एडल्ट लोग ही पीते हैं, उनको अच्छा बुरा मालूम है, वो पीते हैं। एक सवाल समय में अशोक प्रमिली को लेकर जितने भी प्रत्याशी आते हैं, वादा तो हर एक साल करते हैं, MP हो, MLA हो, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते हैं। आपको हम याद करवा दें, आज से 5-7 साल पहले हमने अशोक पेपर मिल का मुद्दा उठाया था। मेरे पास उसमें सारा वर्क किया हुआ था कि कितना पैसा खर्च होगा, कैसे उसको हम लोग अमली जामा पहनाएंगे, सारा कुछ उसमें था। लेकिन दुर्भाग्यवश जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको वो पसंद नहीं आना था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो जो मज़दूर लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जिनका पैसा बाकी है, उसको दें। क्या 90,000 करोड़ रुपया नहीं है हमारे गवर्नमेंट के पास? आज मंदिर बनाया गया है, मंदिर से किसी को लाभ है क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पूछ रही हूँ। तो पूरे देश में लोग आस्था रखते हैं, इसलिए वहाँ मंदिर आस्था। स्कूल भी तो सरस्वती का मंदिर है, उसमें आस्था नहीं होनी चाहिए? स्कूल भी, कॉलेज भी सब खुल रहा है। किधर खुल रहा है? आप हमको दिखा दें। अगर कहीं पे आसपास में कहीं 2-4 नाम बता दीजिए कि यहाँ स्कूल गवर्नमेंट ने खोली है। बगल में तो प्राइवेट, मेरा तो प्राइवेट स्कूल है, बगल में सरकारी स्कूल है, मिडिल स्कूल। जाइए, जाके स्थिति देखिए। एक मुद्दा मैंने और उठाया था, जॉर्जिया में जो मिडिल स्कूल है, जिसका छत छेद हो चुका है, कभी भी गिरेगा, उसको ठीक नहीं करवा सकते हैं। आप घोटाला लेके तो बैठे हुए हैं, 12,663 करोड़ या 24 करोड़ का घोटाला शिक्षा विभाग का।
अच्छा मैडम, प्रशांत जी, सरकारी स्कूल का हाल तो आप देखिए जानते ही हैं, आप भी प्राइवेट स्कूल की संचालिका हैं, तो कहने का मतलब वो उनका कहना है कि अगर हम जीतते हैं, सरकार बनती है, तो सभी बच्चे को जो प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाया जाता है तो फीस प्रशांत जी के सरकार द्वारा भरी जाएगी। उस पर क्या कहना चाहेंगे कि अगर प्राइवेट स्कूल वालों का तो चांदी हो जाएगा? कैसे चांदी होगा? आज भी अगर सरकारी स्कूल के टीचर को हम लोग, हमारे एक भाई ने बताया था, 60,000 70,000 रुपया दिया जाता है। आप सब वाकिफ़ हैं। हम ये स्कूल में, अपने स्कूल में 15,000 से 25,000 और 28,000 तक, और जो बहुत अच्छे 10th के टीचर हैं उनको 30,000 यही सैलरी देते हैं। यही हमारी ईमानदारी। मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। और रहा शिक्षा का स्तर, 60,000 में जो स्तर वो नहीं दे पाते हैं, हम वो 15,000 और 20,000 में वो स्तर दे रहे हैं। 900 रुपया हम फीस लेते हैं और वहाँ प्रत्येक बच्चे पे 864 रुपया खर्च होता है। तो हमारे हिसाब से तो 100 रुपया ही ज़्यादा हमने लिया हुआ है, जबकि वहाँ सारा खर्च हमारा, और वहाँ सारा गवर्नमेंट जो है सो क्या काम कर रही है, क्या है, सब आप अपने क्षेत्र के लोगों को अंतिम में आप क्या मतलब कहना चाहती हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है, अगर आप यहाँ से चुने जाते हैं, तो उनको क्या लाभ मिलेगा, क्या सुविधाएं मिलेगी? जो भी, सबसे पहले तो उनका जो बेसिक मुद्दा है गांव का, क्योंकि हमारा ये जो है एक तो कृषि प्रधान जगह है, यहाँ पे कृषि माने कृषक लोग ज़्यादा हैं, उनकी जो बुनियादी सुविधा जो वंचित है उसको हम लोग उससे अवगत हैं, उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। बच्चों की शिक्षा, रहन सहन, जिस तरह से उन लोगों को अभी भी कहते हैं, नल जल योजना की भी हालत आपने देखी हुई है, सही तरह से पानी पीने को नहीं मिलता है, उनको घर सही तरह से घर नहीं मिला है। ये सब आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। ये क्वेश्चन हमको आपसे, आप लोगों से पूछना चाहिए, आप हमसे पूछ रहे हैं वो चीज़। मैडम, आज जो सभा किए हैं, कितने सभा किए हैं अभी तक हायाघाट विधानसभा? देखिए, हायाघाट विधानसभा में ये इस तरह की सभा मेरा पहला सभा है जो हमने आज रखा है, जिसमें हमारा मुझे लगता है कि 1,000 लोग तो थे, और मैंने टारगेट रखा हुआ था कि 1,500 से 2,000 लोगों का, लेकिन ना, बारिश हो गई कल बहुत ज़्यादा, तो जो खेत पे काम करने वाले हैं, तो बुआई का भी समय है, तो प्राथमिकता तो उनको देनी ही होगी। अगर वही शाम में रहता तो पूरा हो जाता। ये हायाघाट विधानसभा में बहरी ब्लॉक में ये स्कूल है, प्रतिभा बिहार एकेडमी, उसी का ग्राउंड है, उसी ग्राउंड में हमने 31वां सभा में मुझे लगा कि पूरा बिहार जन स्वराजमय हो गया। प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव जिला का संयोजक हूँ और जन स्वराज में आज एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ।